दोस्तों, हम सबने लोगों के बारे में जरूर सुना होगा, परंतु लोग कितने होते हैं और उनकी क्या विशेषता है। वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल है। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोक है, जिनको ऊर्ध्वलोक यानी कि ऊपरी क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें केवल एक लोक है, जिसको भूलोक यानी पृथ्वी लोक कहते हैं। धरती के नीचे 7 लोक है, जिनको अधोलोक यानी निचला क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किस किस लोक में कौन कौन से भगवान रहते हैं? दोस्तों, इन सभी लोकों की जानकारी इस सनातनी टेल्स चैनल के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्ध्वलोक की, जिसमें 6 लोक आते हैं। सत्यलोक, इसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। सत्यलोक इन 14 लोकों में सबसे ऊपर है, जिसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी वास करते हैं और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती है जिन्होंने बहुत तपस्या और अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई हो। तपलोक, यह लोक 4 कुमारों का निवास स्थान है, जिनका नाम है सनत, सनक, सनंदन और सनातन। और यह लोक सत्यलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोस का 1 योजन होता है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और ये ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये ज्ञानेश्वर है, यानी कि इनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इस जगह को तपलोक कहा जाता है। जनक लोक, तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक है और यहाँ पर विराज नामक देवगढ़ का निवास स्थान है। महरलोक, जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महरलोक है। इस लोक को ऋषि मुनियों का घर कहा जाता है। इस पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। ये इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य के उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और जब इनके जीवन का अंत होता है, तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा ब्रह्मलोक यानी कि सत्यलोक जाएगी या फिर महरलोक के निचले स्थानों पर जाएगी। स्वर्गलोक, यह लोक महरलोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है। इसमें राजा इंद्रदेव और गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वात्सव, देवदत्त और अन्य दैव शक्तियों के साथ रहते हैं। यह अकल्पनीय लोगों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने वाले वाहन, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता शामिल है। इनका कार्य राक्षसों के विरुद्ध सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के मामले में प्रबंध करना है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है और ये आमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, 3 सिर वाला सफेद हाथी जिसे ऐरावत हाथी कहते हैं, उड़ने वाला घोड़ा, ये सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इन्हें देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे न हो तो उन्हें मनुष्य या फिर उनके नीचे का जन्म मिलता है। भूअर लोक में 8 और लोक शामिल है। ये भूअर लोक और धरती लोक के बीच में गिने जाते हैं। पहला है ध्रुव लोक, जो कि हमारी आकाश गंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है। यह महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। दूसरा है सप्तऋषि लोक, ये ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। यहाँ पर सप्तऋषि निवास करते हैं और ये अनंत काल से इस लोक में रहते आ रहे हैं और पृथ्वी के लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। तीसरा है नक्षत्र लोक, चौथा है सौरमंडल, 5वां है सूर्य लोक, जो कि धरती और भूअर लोक के बीच में माना गया है। ये धरती से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर है। 6वां है चंद्रलोक, चंद्रलोक धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और वहाँ चंद्रदेव का निवास स्थान है। 7वां है राहु केतु और 8वां है अंतरिक्ष लोक। इस लोक को आकाश लोक भी कहा जाता है। यह धरती से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और यहाँ यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास स्थान है। अब आते हैं भूलोक पर, यानी कि धरती लोक। यह भूलोक 14 लोकों में से 7वें स्थान पर है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्यलोक, मृत्युलोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। ये लोक पूरी तरह से समय से बंधा हुआ है।
यहाँ पर हर वो चीज जीवित है जिसे एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। अब बात करते हैं आदर लोक की, यानी कि निचले क्षेत्र में क्या नाम है और यहाँ कौन वास करता है। अताल, यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है जो कि माया का पुत्र है और उसने यहाँ 96 तरह की माया रची है। विताल, यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। इनको हटकेश्वर कहा जाता है और यहाँ पर हटकी नामक नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। सुताल, यहाँ पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना गया है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। राजा बलि वही राजा है जिनसे भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान नारायण ने 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया था और तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पर रखा था, जिसके बाद उनको सुताल लोक भेज दिया गया था। इतने बड़े दानी होने के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए थे और उनको सुताल ही नहीं बल्कि देवलोक का राजा बनने का भी वरदान दिया था। तलताल, यहाँ पर माया नामक असुर रहते हैं। यह असुरों के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में ज्यादा ज्ञान है और इनके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। महाताल, इस स्थान पर कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए उनके सिर वाले सर्पों का समुदाय रहता है। उनमें कुक, अक्षत, कालिया आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रसताल, रसताल को राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव तथा दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन होते हैं। पाताल, यहाँ पर सैन्य, कुल्की, महासैन्य, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुर, पल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नागराज वासुकी है और वे यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग गए और वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर सूरज की रोशनी ना होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मणियां भी इतना प्रकाश करती है कि यहाँ पर प्रकाश की कभी कमी नहीं होती और यहाँ पर सुंदर नदियाँ, सरोवर और कमलों का वन भी है। पाताल लोक से नीचे भी 2 लोक है जो कि अस्थायी है। इसमें पहला है पितृलोक। इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के बाद पूजनी हो जाती है वो यहीं पर आती है। दूसरा है नरकलोक। यह जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने कार्य किए हैं, जो कि क्षमा न करने योग्य होते हैं। इनको यहाँ पर सजा के तौर पर लाया जाता है और जब आत्मा को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है तो वह पुनः जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पर चली जाती है। नरकलोक सूर्यपुत्र यमराज के अधीन आता है, जहाँ वे अपने सहायक चित्रगुप्त की सहायता से मनुष्यों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो दोस्तों, ये थे सभी 14 लोक जो सनातन धर्म में वर्णित है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैकुंठ लोक का नाम क्यों नहीं आया। बैकुंठ लोक जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, इसको आध्यात्मिक लोक कहते हैं, जो कि 14 लोकों में नहीं आता। इन 14 लोकों में भौतिक संसार यानी मटेरियल वर्ल्ड या मटेरियल रेम आते हैं और इन मटेरियल रेम के अंदर करोड़ों अरबों यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड आते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में अपने अपने लोक होते हैं, इसलिए बैकुंठ लोक को इन 14 लोकों में नहीं गिना जाता और केवल मोक्ष मिलने के पश्चात ही कोई आत्मा इस लोक तक पहुंच सकती है। दोस्तों, इन सभी लोकों की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।